Hello everyone, I'm Monica. Let's start our topic रैशनल नंबर्स. ओके, रैशनल नंबर हमारा चल रहा था. उसके अंदर हमने देखा रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, हमें क्या करना है इसमें रैशनलाइजेशन, और जो कि इनसे मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि क्या वो आपका रैशनल नंबर है या नहीं. आप लोगों ने अब तक सब कुछ पढ़ लिया. हमने रैशनल बनाना पढ़ लिया, इरेशनल कैसे बनाते हैं वो पढ़ लिया. उसके बाद में आपकी 1.4 एक्सरसाइज में वही है, सिर्फ बेसिक पे बेस्ड क्वेश्चन है आपको ट्रू फॉल्स है, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, और कहा गया है कि बताओ क्या ये सच है या नहीं, और अगर है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है. ओके, तो आपको 1.4 खुद ही सॉल्व कर लेनी है, बहुत ईजी है. जो हमने पढ़ा है अब तक सिर्फ वही है. ओके, उसके बाद में आपकी 1.5 एक्सरसाइज है. उसके अंदर बोला गया है रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन. ओके, व्हाट ही हैव सेड, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन. आपको रूट दे दिया, √3 दे दिया, √7 दे दिया, √6 दे दिया, और कहा कि आपको इसको नंबर लाइन पे शो करना है. वी विल रीड हाउ टू डिस्क्राइब और हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोस. बट सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कुछ आइडेंटिटीज़ है उस पर बेस्ट उस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे. ओके, तो देखिए हमारी आइडेंटिटीज़ क्या कहती है. हमारी आइडेंटिटीज़ कहती है अगर मैं किसी भी रैशनल नंबर का स्क्वायर कर दूं, अगर मैं किसी भी इरेशनल नंबर, ये इरेशनल है हमारा रूट है, अगर मैं इरेशनल नंबर का स्क्वायर कर दूं तो क्या बन जाता है, वो बन जाता है ए. कैसे बन रहा है इसका कॉन्सेप्ट देखिए. ए स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उतनी ही बार उसको लिख दो. स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स, तो देखो घात 2 टाइम्स से तो मैंने क्या कर दिया, रूट ए को 2 बार राइट कर दिया. 2 बार राइट करने पर देखो क्या बनता है, ए की पावर क्या है इसके ऊपर 1/2. तो क्या अंडर रूट का मतलब क्या होता है, जो आपकी पावर होती है वो कितनी होती है 1/2 होती है. इसकी पावर भी कितनी है 1/2. ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो क्या बन जाएगा, जब भी बेस सेम होते हैं, जब भी आपके बेस सेम होते हैं तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती हैं या घट जाती है. जो भी मतलब घटती तो नहीं है, अगर माइनस होता है तो उस केस में घटती है, लेकिन हमेशा आप एक ही स्टेटमेंट बोलेंगे, वो क्या, व्हेन द बेसिस आर सेम देन द पावर्स विल बी एडेड. जब आपके बेस बिल्कुल सेम है तो आपकी घातें क्या होती है, जुड़ जाती है. तो इसकी जो बेस सेम है उसको लिख दिया मैंने एज इट इज, की घात जुड़ गई. हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ मिलके क्या बना लेंगे, पूरा फुल ए की पावर 1. क्या बन गया, ये ए बन गया. ओके, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको यहाँ पर लिख लिया. तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी थी. वो क्या थी कि अंडर रूट ए का स्क्वायर हमेशा क्या मिलता है, ए. अब इस ए की जगह कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 4. इस तरीके से मतलब आप कुछ भी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं. इसकी हेल्प से आप कोई सा भी नंबर सॉल्व कर सकते हैं. सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी. मतलब अगर इस तरीके से अगर आपका लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 इंटू √3 लिखा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ उसको, अंडर रूट 2 इंटू 3 मतलब 6. मैं इसको डायरेक्टली भी ये लिख सकती हूँ. कहने का मतलब जब अगर 2 अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो एक अंडर रूट लिख दो सिंगल, और उन दोनों के अंदर की संख्या को मल्टीप्लाई कर दो. कहने का मतलब ये इक्वल होते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी है आपकी डिवाइड पर. जो रूट में होगा, सॉरी जो डिवाइड में होगा वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा. अगर इस तरीके से दिया हुआ है तब क्या कर सकते हैं, इसको सिंगल रूट लिखकर और ए अपॉन बी एक साथ भी लिख सकते हैं. ये भी बिल्कुल सही है, मतलब इसको इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हो. उसके बाद में आपकी फोर्थ आइडेंटिटी वो है आपकी रूट ए प्लस रूट बी, ब्रैकेट में रूट ए माइनस रूट बी. ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी है हमारी, फोर्थ आइडेंटिटी है हमारी रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी.
ओके, और इन दोनों को सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी। सो देख लो कैसे मिलेगा, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी। ठीक है, सॉल्व कर लूँ मैं। जब भी टू ब्रैकेट्स होते हैं हमेशा पहली वाली दूसरे वाले ब्रैकेट के फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, फिर ये सेकंड से मल्टीप्लाई होता है। रूट ए को मैं पहले रूट ए से मल्टीप्लाई करूंगी, तो रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए। ठीक है, उसके बाद में ये रूट ए किससे मल्टीप्लाई होगा, रूट बी से, बट साइन क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो रूट ए मल्टीप्लाई होगा किससे, रूट बी से। ठीक है, उसके बाद में अब ये तो हो गया हमारा। अब आप आ जाओ सेकंड वाले पर, पहले वाले से तो कर दिया मल्टीप्लाई, अब इससे करेंगे, इससे करूँगी। पहले तो ये वाला इससे होगा, फिर ये इससे होगा। तो अगर मैं प्लस रूट बी और प्लस रूट ए, प्लस प्लस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस ही, तो रूट बी मल्टीप्लाई रूट ए। अब देखो इसको इससे करूँगी, रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी। हो गए मेरे दोनों ब्रैकेट सॉल्व। आप देखिए दो दो टर्म से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगी, 4 टर्म्स मिलेगी। मिल गई मुझे 4 टर्म, पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और लास्ट टर्म। रूट ए अभी मैंने बताया आपको, ये वही कुछ ऐसा बन रहा है, ये रूट ए, इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर को क्या मिलेगा मुझे, ये ए मिलेगा। ठीक है, माइनस इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट ए बी, प्लस इसको भी मैं क्या लिख सकती हूँ, बी ए लिखो, ए बी लिखो, बात वही है, माइनस बी। सही है, रूट बी मल्टीप्लाई रूट बी मेरा क्या बन जाएगा, वापस वही बी, इस आइडेंटिटी से। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों सेम है लेकिन क्या है, इनके साइन डिफरेंट है। अगर नंबर सेम हो, साइन डिफरेंट हो, जैसे -3 लिखा हुआ है और +3 लिखा हुआ है, कट जाते हैं ना एक दूसरे से ये, तो इस तरीके से ये दोनों भी क्या होंगे, हमारे कट जाएंगे। बताओ क्या बचा, इधर तो बचता ए माइनस और यहाँ क्या बचा हमारा, बी, तो आ गया आपका ए माइनस बी। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाता है कि अंडर रूट ए प्लस बी, अंडर रूट बी और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए माइनस बी होता है। ओके, सो नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर। अब अच्छा बताओ, ए प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज योर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ओके, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या कौन सी है, ए मल्टीप्लाई दूसरी संख्या, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। अब अगर मैं इससे इसको खोलूं तो देखो क्या बनेगा, कंपेयर करो कि जो मेरा ए है वो क्या है, रूट है, और मेरा जो रूट बी है वो क्या है मेरा इस वक्त, बी। देखो यहाँ पर ए क्या करना है मुझे, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली क्या है आपकी रूट ए का होल स्क्वायर, ठीक है, दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब रूट बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पहली संख्या रूट ए मल्टीप्लाई रूट बी। लिख दिया मैंने, इस फॉर्मूले से ही मैंने पूरा की पूरा ब्रैकेट खोल लिया। अब देखो ध्यान से, अब क्या किया, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको मैं लिख सकती हूँ, रूट ए का स्क्वायर क्या बनता है मेरा, ए, रूट बी का स्क्वायर क्या बनेगा फिर, बी, प्लस 2, ये क्या बन जाएगा बेटा मेरा, ए मल्टीप्लाई बी, जो कि मैं इन दोनों को एक साथ भी लिख सकती हूँ। तो कहने का मतलब अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ इसका क्या रिलेशन है, तो आप इसको ना सॉल्व करते हुए डायरेक्टली इसको किसके इक्वल लिख दोगे, आइडेंटिटी के, आपके इस वाली आइडेंटिटी के इसको इक्वल लिख दोगे, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको इसके इक्वल लिख दोगे, मैंने एज इट इज लिख दिया। तो ये थी आपकी 5th आइडेंटिटी। उसके बाद में आपकी
सेम यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करोगे, 6 आइडेंटिटी है, या प्लस की जगह माइनस आ जाए तो क्या करोगे बेटा। कभी भी आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर को रटने की ही जरूरत नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, क्या लिखा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। हम क्यों फॉर्मूला रटे, इसको a माइनस बी बनाना, इसको ध्यान से प्लस क्या निकालना है मुझे, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है ना, क्योंकि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं पता, इसी से निकालूंगी। देखना मैं क्या मैं इस माइनस को कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, a अपनी जगह है, प्लस को प्लस रहने दूं, क्या मैं यहाँ b को माइनस कर दूं इस तरीके से कुछ, और अब कर दूं स्क्वायर। बताओ ये बात सेम हुई कि नहीं हुई, सेम हुई बिल्कुल। क्या किया मैंने, a को a की जगह लिख दिया, इस माइनस को मैंने b के पास छोड़ दिया ताकि ये एज इट इज बन जाए, ताकि कुछ इस तरीके से बन जाए और मैं इसी वाले फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला फाइंड आउट कर लूं। बताओ पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2, पहली संख्या क्या है मेरी a, दूसरी संख्या क्या है मेरी माइनस बी है। अब समझ रहे बात, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, देखो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करो, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो, हमेशा स्क्वायर करने पर वो क्या देता है, प्लस ही देता है। करके देख लो, -2 को मल्टीप्लाई करके देखो, -2 पर माइनस माइनस कट जाते हैं, प्लस हो जाता है तो क्या बनता है 4। तो चाहे अगर ये पावर कब है, जब इवन पावर है, किसी भी बेस के ऊपर अगर हमारी इवन पावर्स होती है तो हमेशा चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, रिजल्ट प्लस ही आता है। ऑड पावर्स होती है तो माइनस आता है। कैसे, अगर देखो ऑड पावर होगी आपकी यहाँ लाइक -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 की पावर क्यूब ऑड पावर है, क्योंकि 3 हमारा क्या है ऑड, तो ऑड पावर हुई। अब देखो मैंने -2 को 3 बार लिख दिया, पावर का मतलब उतनी बार लिखना है, उसको लिख दिया। ये वाले माइनस से ये वाला माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, ये वाला तो गायब हो गया, ठीक है ना। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो 4 2 जा क्या बनेगा 8, लेकिन माइनस आता है। मतलब हमेशा माइनस माइनस पेयरिंग में तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, लेकिन ऑड में क्या होता है, हमेशा एक माइनस बच जाता है, उस माइनस की वजह से हमेशा क्या आता है, ये माइनस। लेकिन मेरे यहाँ पर क्या है, बेस के ऊपर इवन पावर है, सम पावर है, तो देखो इवन पावर क्या करता है, कैंसिल आउट कर देता है, तो मुझे रिजल्ट प्लस में ही मिलेगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बी की क्या है, ऑड पावर है, ऑड पावर हमेशा किस में देता है, माइनस में, तो ये प्लस माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, माइनस, तो क्या बन जाएगा ये 2ab। तो बताओ मेरा a माइनस बी, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब आपका एक ही फॉर्मूला याद करने की जरूरत है बस आपको, इसको तो आप खुद से बना सकते हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चाहो तो आप याद भी रख सकते हो कि बिल्कुल a प्लस बी की तरह होता है, सब कुछ सेम रहता है, बस 2ab की जगह जो साइन होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज, वहाँ प्लस में प्लस आता है, माइनस में माइनस आता है। तो आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो पहली संख्या का स्क्वायर मतलब वही सेम। अब मुझे पता है सॉल्व करने पर तो यही आएगा, जब मैंने कहा आप सॉल्व करने पर सेम आता है तो मैं लिख दूं, डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, इस 2 वाले के आगे डिफरेंस आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, रूट इस पे नहीं लगाया, रूट आपको पूरे पे लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, ये सारी आइडेंटिटीज हो जाती है। अब आपके हैं इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो कि आपको सॉल्व कर लेने हैं। तो देखिए, वी विल सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन और यू कैन से फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट। दैट इज सो मच इजी एक्सरसाइज एंड एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी मिल जाता है आपको, बहुत इजी रहता है, ठीक है। सो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस पर बिल्कुल भी नंबर कटने देना चाहिए। अब देखिए, आपको बोला गया है एड, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है कि एड 2√2, ओके, 2√2
प्लस 5√3। बट बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो कर रहे हैं ना ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है ये, और बच्चों को भी फिर भी नहीं आती है, और बच्चे क्या कर देते हैं, इसमें गलतियां बहुत ज़्यादा कर देते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में इतनी सारी गलतियां अच्छी बात नहीं होती। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर नहीं हुआ, बात तक क्लियर नहीं होगा, तो आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़ें। एग्जाम्पल नंबर आपका है 2, बहुत ईजी है। आपको बोला है कि ये कोई इरेशनल नंबर दे रखा है और ये भी कोई इरेशनल नंबर दे रखा है, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करो तो पहले मैं इसको लिख लूँ 2√2 प्लस 5√3 ब्रैकेट में, एंड क्या बोला है, ऐड, तो एंड की जगह क्या लगा दूँ, प्लस, फिर सेकंड वाला लिख दो √2 माइनस 3√3। ओके, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सब्ट्रैक्ट बोला है तो यहाँ सब्ट्रैक्ट लगा दो, डिवाइड बोला है तो यहाँ डिवाइड लगा दो, मल्टीप्लाई बोला है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। बेटा ये बहुत कंपलसरी, क्योंकि आगे आने वाली लाइफ में जितनी भी कैलकुलेशन होगी ना आपकी, सब इस पर बेस्ड होने वाली है। और अगर आपके यही बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो वहाँ तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप इसे भले एग्जाम पर्पज से भी ना सीखें तो इसे बेसिक पर्पज से सीखें, क्योंकि इसका आना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, आप गलती मत कर देना कि 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे इसको इससे, बीच में साइन है प्लस, अगर यहाँ साइन नहीं होता ना तो करते आप इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी प्लस दे रखा होता है, और प्लस पर ब्रैकेट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर साइन प्लस है बीच में तो ब्रैकेट्स हटा दो और एज इट इज संख्या लिख दो, क्योंकि प्लस पर ब्रैकेट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2√2 प्लस 5√3, ये तो देखो मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस का प्लस, ब्रैकेट खोलो, √2 का √2 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3√3। ठीक है, अब देखो अब आपको करना क्या है, ऐड करना है। हमेशा सेम बेस वाले ही तो जुड़ते हैं भाई, ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसको मैं इससे जोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है। गलती से मत कर देना कि √5 कर दो या √6 कर दो, कभी भी नहीं जुड़ते। √2 प्लस √3 कभी भी नहीं जुड़ते। आप सोचो कि मैं इसको √5 कर दूं, इट्स रॉन्ग। हाँ, √2 मल्टीप्लाई √3 जरूर हो सकता है √6, बट प्लस नहीं हो सकता। सो बी अवेयर फॉर दिस। पता चले बहुत सारे बच्चे ऐसा कर देते हैं क्योंकि उनके बेसिक बहुत कमजोर होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, सेम बेस वाले को पकड़ना है। क्या है ये, √2, यहाँ पर क्या है √2, बताओ यहाँ पर कितने √2 है, यहाँ पर मेरे पास 2 √2 है, यहाँ पर कितने √2 है, 1 √2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो मेरे पास टोटल कितने √2 हो गए, 3 √2 हो गए। ठीक है, अब देखो आप, अब यहाँ पर √3 देखो, यहाँ पर है मेरे पास 5√3, यहाँ पर है 3√3, मतलब मेरे पास क्या √3 कितने, 5, यहाँ कितने 3। अब 5 में से 3 जाएंगे √3, कितने बचेंगे 2, तो कितना बच गया आपके पास 2√3। प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि बड़े में से आपने छोटा घटा है, 5√3 बड़ा है तो 3√3 क्या है, छोटा है। कैसे पता चला बेटा, जब भी इधर इधर बेस सेम ले रहे हो ना तो बेस को तो कर दो इग्नोर, आप सिर्फ फोकस करो यहाँ पर, क्योंकि बेस को तो आपको एज इट इज उतारना है। ठीक है ना, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 5√3 माइनस 3√3 लिखा है ना, √3 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा -5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होता है 2 होता है, तो आ गया 2√3। तो वैसे भी कर सकते हो आप, मैथ्स में कोई एक ही तरीका नहीं होता क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देयर आर सो मेनी वेज फॉर द सॉल्विंग एनी क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ देखिए अब क्या होगा आपका अब क्या जुड़ेगा, क्या इसके आगे नहीं जुड़ेगा, ना तो ये जुड़ेगा ना ये जुड़ेगा, कुछ भी जुड़ेगा नहीं, तो आप इसको लिख दो 3√2 प्लस 2√3 आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा लास्ट आंसर। ये आप चाहो तो इसे अपने बॉक्स में भी पैक कर लो कि आपका ये है इसका आंसर। उसी तरीके से आपको बोला है मल्टीप्लाई, मैं एक क्वेश्चन सबका करके दिखा देती हूँ, फिर आपको क्या करने, उस पर बेस घर पर क्वेश्चन करने। ओके, अब आप ले लीजिए मल्टीप्लाई, बोला है 6√5 को मल्टीप्लाई करना है आपको बाय किससे,
2√5 से। आपको बोला गया है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। ओके, क्या करना है हमें, इस 6√5 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 2√5 से। क्या लिखा है मैंने यहाँ, मल्टीप्लाई लिखा है। मल्टीप्लाई में बेटा बहुत कुछ बदल जाता है। अब देखो, आप रूट पे वर्क क्यों कर रहे हैं, रूट तो होता ही टफ है थोड़ा सा, बच्चों को देख के डर लग जाता है, क्योंकि हमारे पास रूट की वैल्यू होती है लेकिन पॉइंट में होती है, हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्या करें, जब भी ऐसी सिचुएशन बने, हम एडिशन में तो बेस लेके करते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, मल्टीप्लाई में सब कुछ सेम है। 6 और 2 को आगे ले आओ, मल्टीप्लाई में तो सब सेम है, और यहाँ इसको लिख दो मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई √5। तो क्या आप इसको कैसे लिख सकते हो, 6√5 को 6 मल्टीप्लाई √5 लिख सकते हो ना, इसको आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई √5। तो मैंने यही किया और क्या कर दिया, इसको जमा दिया मैंने। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 मल्टीप्लाई √5, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डॉट है, और डॉट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई √5, राइट। मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, इस तरीके से फ्रेम कर लिया। अब क्या करना है बेटा मुझे, मैंने कहा कि नंबर को एक तरफ ले आओ, रूट को एक तरफ ले जाओ। 6 × 2 को एक तरफ ले आओ और रूट को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। 6 × 2 = 12, ये तो बन गया इजीली। मल्टीप्लाई √5 हमने पढ़ा था बेटा, ये रूट ए मल्टीप्लाई रूट ए, मतलब ये कहीं ना कहीं √5 का स्क्वायर बन रहा है, और √5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 5। पहली प्रॉपर्टी, पहली आइडेंटिटी अप्लाई करो, ठीक है। तो 5 बताओ, 12 5 से कितना हो गया, 60। इसका आंसर कितना आ गया, 60। आपको बस इस पर बेसिक कॉन्सेप्ट करने, पता चले आप इसको अप्लाई कर दो, जोड़ दो, 6 + 2 8, 8√5 कर दो। बहुत सारे बच्चे ये करके आ जाएंगे। ऑपरेशन देखो, उसमें कौन सा ऑपरेशन लग रहा है, प्लस लग रहा है, माइनस लग रहा है, मल्टीप्लाई लग रहा है, डिवाइड लग रहा है, और फिर उस अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करो। नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करो, तभी आपको अच्छे से आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिवाइड 8√15 बाय, आपको 8√15 को डिवाइड करना है किससे, 2√3 से। किससे डिवाइड करना है बच्चे, 2√3 से डिवाइड करना है। अब देखो, लिख दूं मैं इसको यहाँ पर, 8√15 को डिवाइड करना है आपको 2√3 से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या करना है, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस रूट से। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8/2, और इस रूट को सिंगल रूट बनाकर आप क्या लिख सकते हो, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, √a/√b इक्वल टू क्या होता है, √a/b। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ। काट दूं मैं इसको तो 2 1 = 2, 2 4 = 8। ये इससे नहीं कटेगा और ना ये इससे कटेगा, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। हाँ, ये दोनों कट सकते हैं, तो ये तो क्या आ गया हमारा, आगे वाला तो 4 आ गया। अब अंडर रूट के अंदर देखो क्या हुआ, अंडर रूट के अंदर 3 से नहीं कटेगा, 15 कितनी बार, 5 टाइम्स। तो बताओ अंदर क्या बचा, अंदर आपका बचता है 4√5। तो आपका आंसर तो यही आ गया, 4√5। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5 + √7 ब्रैकेट, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है 5 + √7 ब्रैकेट, ओके। नेक्स्ट आपका कह रहा है 2 + √5, और कह रहा है आपको इन दोनों को सॉल्व करो। क्या बन रहा है ये हमारा, एक तरीके से सोचिए आप, हमने पढ़ी थी √a + √b की प्रॉपर्टी, √a + √b की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो ये लगभग कुछ ऐसे बन रहा है, √a + √b मल्टीप्लाई √a प्लस दोबारा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। सॉरी, ये प्रॉपर्टी नहीं बन रही है आपकी, क्योंकि वो a + b और a - b होता है। तो आपका क्या है, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी आप कह सकते हो। डायरेक्ट मतलब आपको पहले वाले से किसको मल्टीप्लाई करना है, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करना है। इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चन है, उनको देखिए। मैं भी आपको इजीली यहीं पर ही क्लियर करा दूंगी। आखिर मैं कहना क्या चाह रही हूँ,
5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है आपका रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 प्लस रूट 7। ये आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं और कहा सॉल्व करो। देखो पहला वाला तो डायरेक्ट क्या है, मल्टीप्लाई होगा, किससे, ब्रैकेट से। इसके बाद में एक क्वेश्चन भी दूंगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो। देखो ये वाला क्वेश्चन, 5 प्लस रूट 7, 2 प्लस रूट 5, क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई। पहली संख्या, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या दूसरे ब्रैकेट की पहली और दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई होगी। तो 5 को मैं पहले इससे करूँ 2 से, तो क्या बनता है 10। फिर 5 को मैं रूट 5 से करूंगी तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई रूट 5। गलती से 25 मत कर देना, क्योंकि ये 5 है और ये रूट 5 है। प्लस अब इसको इससे करूं, रूट 7 को करूं मैं 2 से। हमेशा कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते, ये गलत तरीका है। आपको लिखना है हमेशा 2 रूट 7, ठीक है। तो 2 रूट 7 प्लस आप लिख सकते हैं यहाँ पर रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 5। मैंने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट्स को खोल लिया, ओपन कर लिया, इसको इससे और इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। देखो अब ध्यान से, 10 प्लस ये तो बनेगा मेरा 5 रूट 5 ही, क्योंकि देयर इज नो वे टू सॉल्व दिस। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 5 जा रूट 35। बन गया ये कुछ इस तरीके से, हो गया आपका सॉल्यूशन। अब आगे आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। अगर यहाँ रूट में नहीं आता तो मैं इसको जोड़ देती, ये भी नहीं जुड़ेगा, सब अलग अलग है। देखो यहाँ रूट 5 है, रूट 7 है, रूट 35 है, पॉसिबल है कि इनका जुड़ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला तो हो गया आपका कुछ इस तरीके से। सेकंड देखो, सेकंड लिखा हुआ है आपको, अब ये वाली बन रही है आपकी आइडेंटिटी। ध्यान से देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। 5 5 रूट 5 रूट 5, तो a प्लस बी, ए माइनस बी। बताओ a प्लस बी और a माइनस बी क्या बनता है हमारा, हमने पढ़ा था, ये है आपका 5 प्लस रूट 5 और यहाँ है आपका 5 माइनस रूट 5। हमने पढ़ी थी एक प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले ही, रूट a प्लस रूट b। जो मैं बताना चाह रही थी वो पॉइंट यहीं आ गया, रूट a माइनस रूट b। ओके, ये दोनों मैंने आपको बताया था, इसका आंसर क्या था डायरेक्ट, a माइनस b। क्योंकि अगर आप इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई भी करोगे ना अगर, तो भी आपको क्या मिलने वाला है, डायरेक्ट a माइनस बी। या तो आप अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया उस तरीके से खोलकर देख लीजिए, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। और अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई करके और डायरेक्ट आपको इसका आंसर भी लिख सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a माइनस बी। पर पहले इसको इस फॉर्म में लेकर आओ। अब देखो मैं इस वाले को इस फॉर्म में लेकर आऊं तो ये कैसे बनेगा, ये 5 मैं कब लिख सकती हूँ, रूट में बनाना है मुझे, जब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर रूट 5 का होल स्क्वायर होगा, तभी तो मैं लिख सकती हूँ इसको। कैसे भी करके मुझे इस 5 को क्या बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है जिसको मैं लिख सकूं कि अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकूं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 25 का अंडर रूट, राइट। आपको पता है ना कि अगर मैं 25 का अंडर रूट कर दूं तो मुझे क्या मिलता है, 5 मिलता है। क्या मिलता है मुझे, 5। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे इसको अंडर रूट में लिखना है, 5 आया है, तो मैं अगर अंडर रूट में लिखना चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अंडर रूट 25। तो मैं लिख दूँ इसको अंडर रूट 25 प्लस रूट 5, ये तो है ही सही मेरा, इसको लिख दूँ अंडर रूट 25 माइनस रूट 5। अब है ये सही बिल्कुल। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कंपेयर किया इससे, अब लिख देंगे डायरेक्ट 5 माइनस 5, 0 आंसर। बेटा गलत है, ढंग से तो कंपेयर करो। क्या ये रूट में है क्या हमारा, ये नॉर्मल है बट ये रूट में है, तो आप कैसे लिख सकते हैं इसको एग्जैक्ट, नहीं लिख सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले इसको रूट की फॉर्म में लाना पड़ता है। मैं ले आई, अब आप लिख सकते हो। इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a माइनस बी। ए क्या है आपका 25, बी क्या है आपका 5, 25 माइनस 20, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको यही पॉइंट बताना चाह रही थी कि अगर जब आपको इस तरीके से गिवन ना हो तो आप क्या करो, इसको रूट की फॉर्म में बना लो। किस तरीके से, आपको इसके लिए 40 तक स्क्वायर याद होने ही चाहिए।
देयर इज नो सॉल्यूशन। आपको स्क्वायर लर्न होनी चाहिए, तभी आपका मैथ्स बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल लो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, उससे खोल लो। और हमने इसका फॉर्मूला सॉल्व कर भी लिया आइडेंटिटी से, तो क्या बना था हमारा, इसका बना था हमारा a प्लस बी प्लस टू रूट ए बी, ये बना था। बताओ मैं क्या लिखूंगी, कंपेयर करूँ इसको, ये मेरा a है और ये मेरा b है, 3 प्लस 7 प्लस 2 समथिंग 21, कुछ ऐसा बनेगा। अब ये कंपेयर आपको करना है, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लो, वो ईजी है फॉर्मूला लगा के, चाहो तो वैसे कर लो आप, या फिर आइडेंटिटी लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये वही a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है आपका दोबारा, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग आपका ये जो पार्ट है रैशनलाइजेशन का, जो प्लस माइनस एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, डिवीजन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ और सिंप्लीफिकेशन हुआ, ये सारे कंप्लीट है आपके। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके अंदर रैशनलाइजेशन, कि अगर इसके रैशनलाइजेशन करके मैं कैसे इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ। रैशनलाइजेशन पे मैं ट्रिक भी बताऊंगी आपको, उससे आपका जल्दी ही बहुत ही सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा, ताकि आप आगे ओलंपियाड वगैरह भी देते हैं तो उसके अंदर भी वो आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा।